अगर आपकी समस्या का समाधान नहीं होता तो माननीय विधायक जी उसके लिए आप दोषी होंगे। अगर ये मांगे नहीं पूरी होती है तो फिर संगठन फिर उग्र आंदोलन करेगा, जो जिम्मेदारी शासन प्रशासन, और ये मामला प्रदेश लेवल पर पहुंचेगा। स्ट्राइक आज खत्म कर रहे हैं? नहीं, स्ट्राइक खत्म नहीं है। ये स्ट्राइक हमने लगभग 10 दिन के लिए स्थगित की है। जैसे कि अपने कर्मचारियों को समान वेतन समान कार्य कर दिया गया। कुछ जो बाहरी मतलब जो सीनियर जो अधिकारी आ रखे थे, उन्होंने वार्ता में कुछ उनके शब्द कुछ ऐसे लगे जैसे कि हम पे धमका और डरा रहे हो, दबाव बना रहे हो। एक बार तो मेरे साहब एमएनए साहब गलत बोल गए थे, लेकिन अगली बैठक में वो सॉरी मान ली। हमने कहा चलो कोई बात नहीं। जो कर्मचारी हमारे 10 साल 20 साल पुराने हैं उनको जो है इसी प्रकार से मिले, तो कैबिनेट में जाकर मैं सकता हूँ कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कर्मचारियों का बहुत ध्यान रखते हैं, किसी का शोषण नहीं होंगे। जैसे उन्होंने कहा कि हाथी चलता है जानवर भोगते हैं, ये बड़े कहावत है, आपको ही पता होगा कि ये कहा जाता है कि हाथी चलता है कुत्ता भोगता है। इस सबसे हमारे कर्मचारी भड़क गए, ये नाराज हुआ और हमारे मान सम्मान पर ठेस पहुंची है। तो आज ताकत दिखा दी आप लोगों ने सर? देखिए, ताकत मेरी नहीं, ताकत समाज के कर्मचारी की, ताकत आपकी है। जो रिटायरमेंट है उनकी एज बढ़ा दी गई है, 61-62 साल कर दी गई, 2 साल का एक्सटेंशन दे दिया गया है। अगर मेडिकल फिट है तो 2 साल का उसको एक्सटेंशन दे दिया गया है। और उनके ब्लड प्रेशर में जो कर्मचारी है उसको काम पे रखा जाएगा, किसी के परिवार को भूखा नहीं मरने दिया जाएगा। आने नहीं चाहिए, कर्मचारियों की ये डिमांड है शुरू से ही। तो बाकी मीटिंग बोर्ड में रखेंगे, हमारी बोर्ड में अभी आप विधायक जी जो कहा विधायक जी जो दे रहे हो आप सहमत है? साली बात को विधायक जी की हड़ताल समाप्ति की ओर बढ़ चली है। उन चीजों को लेकर बातें मानी गई हैं। कुछ बातों को आपने कैबिनेट पर उठाने का वादा भी किया है, कैबिनेट में नहीं होती तो फिर कोर्ट जाने का वादा किया है। अपनी सरकार के खिलाफ कोर्ट चले जाएंगे सर? स्वच्छता मित्रों से महत्वपूर्ण बात हुई और सभी से एक सौहार्दपूर्ण आचरण बात हुई। सभी ने मांग सुनी गई और सभी की मांगे मानी गई। कुछ मांगों पे तुरंत फैसला ले लिया गया जिसे बोर्ड हमारा तय करेगा, और कुछ मांगे जो शासन से होनी है उनके बारे में माननीय मुख्यमंत्री से बात हुई और शहर विकास सचिव से बात भी हुई है। तो हम लोग प्रयास करेंगे कि कैबिनेट स्तर पे मामला निपट जाए और जैसे कि अपने कर्मचारियों को समान वेतन समान कार्य कर दिया गया, इस तरह नगर निगम कर्मचारियों को भी समान वेतन समान कार्य का मिले। जो कर्मचारी हमारे 10 साल 20 साल पुराने हैं उनको जो है इसी प्रकार से मिले। तो कैबिनेट में जाकर मैं सकता हूँ कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कर्मचारियों का बहुत ध्यान रखते हैं, किसी का शोषण नहीं होंगे और सही मांगे जो मान ली जाएगी। आपने आवाज उठाई है सर वहाँ पे? निश्चित रूप से विधानसभा में आवाज भी उठाई है, मुख्यमंत्री से आप वहाँ भी बात हुई है उनसे। ये सभी मांगों पे मेरी बात पहले ही हो गई थी, तो अभी हमने यहाँ पे घोषणा करी और जो घोषणा करी घोषणा पूरी करें। अच्छा, जो ये संविदा की बात कर रहे हैं सर, वो क्या हो पाएगा कि संविदा पे जो रिटायरमेंट है उनकी एज बढ़ा दी गई है, 61-62 साल कर दी गई, 2 साल का एक्सटेंशन दे दिया गया है। अगर मेडिकल फिट है तो 2 साल का उसको एक्सटेंशन दे दिया गया है। और उनके ब्लड प्रेशर में जो कर्मचारी है उसको काम पे रखा जाएगा, किसी के परिवार को भूखा नहीं मरने दिया जाएगा। समान वेतन को लेकर सर? समान वेतन को लेकर भी बात चल रही है, उसको भी करेंगे। उपनल के तर्ज पे जो है ये जो है इसको भी निगम कर्मचारी को उसमें लेकर थर्ड पार्टी को खत्म करने की बात कर रहे हैं सर। उसके जो कर्मचारी काम करने का शुरू होगा वो निगम से ही कार्य करेंगे। जो नई कभी को स्कीम आएगी उसके बारे में अलग से चर्चा करेंगे। जितनी बार भी नगर निगम ने हमें 3-4 रूप लाया, हमने आदर सहित और संविधान के दायरे में हमने वार्ता किया। लेकिन उन बैठकों में कई बार कुछ अधिकारी जो है हमारे नगर निगम से बाहर का है, पत्तों में जानता नहीं, लेकिन है क्योंकि सरकार का दबाव था कि हड़ताल खत्म की जाए। हमने कहा साहब हम चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन हमारी समस्या का समाधान निकाला जाए। और नगर आयुक्त महोदय और मेयर द्वारा हमारी वार्ता चलती रही और हमने स्वीकार भी किया, अपने बिंदु पर अड़े रहे। लेकिन कुछ जो बाहरी मतलब जो सीनियर जो अधिकारी आ रखे थे, उन्होंने वार्ता में कुछ उनके शब्द कुछ ऐसे लगे जैसे कि हम पे धमका और डरा रहे हो, दबाव बना रहे हो। देखिए, वाल्मीकि समाज है और आज से नहीं वर्षों से सदियों से रहता आ रहा है। ये हमेशा शुरू से ही मैलट होता आया है। अब तो खैर स्वस्थ भारत बन गया, अब फ्लैशें वगैरह लगी, जो हो गया करता आ रहा है। ये वाल्मीकि समाज शुरू से गंद उठाता आ रहा है, अब भी उठा रहा है, तो लगता है शायद आगे भी उठाएगा। क्योंकि देश आजाद हुए काफी साल हो गए, लेकिन ये समाज पहले से ही गुलाम है, अब भी गुलाम है। मैं तो इसको गुलाम ही समझूंगा, क्योंकि हर जगह इस समाज को दबाया जाता है। बैठक का मामला ये रहा था कि अधिकारियों ने हमें उकसाया कई बार। एक बार तो मेरे साहब एमएनए साहब गलत बोल गए थे, लेकिन अगली बैठक में वो सॉरी मान ली। हमने कहा चलो कोई बात नहीं, हम मानते चलो अधिकारी हो जाता है, कभी कभी हमारे मुंह से भी निकल जाता है हमने तो। लेकिन वो उनके वो शब्द कहने से, जैसे उन्होंने कहा कि हाथी चलता है जानवर भोगते हैं, ये बड़े कहावत है, आपको ही पता होगा कि ये कहा जाता है कि हाथी चलता है कुत्ता भोगता है।
इस सबसे हमारे कर्मचारी भड़क गए, ये नाराज हुआ और हमारे मान सम्मान पर ठेस पहुंची है, जो कि हमें बहुत बुरा लगा। तो आज ताकत दिखा दी आप लोगों ने सर। देखिए, ताकत मेरी नहीं, ताकत समाज के कर्मचारी की, ताकत आपकी है, जो लगातार आप हमारी बातों को पब्लिक तक भिजवाते रहे, और हम संगठन देवभूमि हमेशा आपके। तो स्ट्राइक आज खत्म कर रहे हैं? नहीं, स्ट्राइक खत्म नहीं है। ये स्ट्राइक हमने लगभग 10 दिन के लिए स्थगित की है। हमारे माननीय विधायक जी है, वो कह रहे थे हम समस्या का समाधान निकालेंगे, इसके वार्ता से हमने कहा था। अगर आपकी समस्या का समाधान नहीं होता तो माननीय विधायक जी उसके लिए आप दोषी होंगे? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, हमने 10 दिन का समय मांगा नगर आयुक्त महोदय ने और मेयर साहब ने। विधायक जी ने आपको आश्वासन दिया है? जी मैं बता रहा हूँ। तो दोषी कौन होगा अगर ये सब मांगे पूरी नहीं होती 10 दिन के अंदर? जी मैं बता रहा, 10 दिन का समय दे रहे हैं, मैंने एक दिन फालतू दे रहा हूँ। हमारा संगठन, हमारे कर्मचारी, हम 11 दिन का समय दे रहे हैं। 11 दिन के अंदर मांग पूरी थी तो दोषी नगर महापौर, मेयर साहब, नगर आयुक्त महोदय, तो विधायक जी भी दोषी हैं। वैसे हमारे विधायक जी ने हमारी बात देहरादून माननीय मुख्यमंत्री तो मेयर साहब भी कर रहे हैं कि भाई हम आपको ले जा रहे हैं, शासन स्तर पर आपकी बात बनवाने की कोशिश करेंगे। हम कोशिश विधायक जी भी कर रहे हैं, करेंगे। जी नहीं, विधायक जी ने कहा कि हम आपका एक डेलीगेशन तो वहाँ ले जाएंगे, वार्ता कराएंगे। मेयर साहब ने भी कहा इस बात को, मैं उनका समर्थन करता हूँ कि उन्होंने गंभीरता से सवाल लिया। अगर यही बात वो पहले दिन करते तो ये शायद इतना लंबा सफाई व्यवस्था शुरू हो जाएगी? नहीं, कल इतवार है। कल सुबह हमारे कर्मचारी सारे अपने अपने कार्य पे लौट जाएंगे। जैसा रुड़की शहर था, हम वो शहर ऐसे चमका रहे हैं। आपने ये कहा है कि गोली नहीं चलेगी, अब गोली देना बंद कर दे। तो अब गोली कौन देगा ये आप डिसाइड कर लीजिए, क्योंकि वादे जिसने किए हैं अगर वो वादे पूरे नहीं करता तो दोषी वही होगा। दोषी। देखिए, इसमें 2 सवाल है। जैसा आपने कहा, जिन लोगों ने आज हमारे जो विधायक जी ने वादा किया और हमारे विधायक जी ने ये आज बैठक शुरू की और उन्होंने समाप्त करी। पहले उन्होंने अपने विचार रखे, फिर हमने अपनी समस्या ने, वो हमारी हर समस्या को कहा कि हम ये करते हैं। 11 दिन के अंदर हमारी मांगे पूरी जाती तो कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई ऐतराज नहीं है। तो हमारा शहर है, हम यहाँ के वोटर है, हम यहाँ की जनता है और हम सब मिलजुल कर रहते हैं। हम नहीं चाहते कि किसी प्रकार का कोई माहौल खराब हो। अगर ये मांगे नहीं पूरी होती है तो फिर संगठन फिर उग्र आंदोलन करेगा, जो जिम्मेदारी शासन प्रशासन और ये मामला प्रदेश लेवल पर पहुंचेगा। इसके माध्यम से कहना चाहूँगा कि मुझे संज्ञान में आया है कि हमारे जैसे कि धरने पे बैठे हमारे कर्मचारी, कुछ पार्षदों ने एक इंसानियत के तौर पर उनका पानी वानी का मतलब देने की कोशिश की, भाई भूखे प्यासे गर्मी पड़े हैं, तो उन पर आरोप लगा के ये लोग उनको भड़का रहे हैं। ये गलत है। सभी पार्षद अपनी जगह सही है, इसमें किसी को गलती नहीं। और हमारा संगठन अपने पैसों से अपने चाय पानी, अपने चावल जोर बना खा रहा। हमारे किसी से बाहर से कोई किसी का लेने देने का मतलब नहीं है। ये किसी पे झूठा आरोप लगाना ये ठीक नहीं है। ये सिर्फ हमारे संगठन को बदनाम और धरने को मतलब खराब करने की कोशिश की। मांगे हैं वो कैबिनेट में भी उठाने की मांग की है और कैबिनेट में मंजूर नहीं होती तो आप उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट जाएंगे। तो हाई कोर्ट जाने का मतलब यही कई साल लग जाएंगे उन चीजों में। नहीं, देखिए, अगर सरकार चाहे तो रातों रात फैसला बदल दें। आपको पता होगा, सरकार जब चुनाव होते हैं तो रातों रात जो प्रतिनिधि है उसकी जीतने की घोषणा कर देते हैं। और मैं उम्मीद करूंगा अपने माननीय विधायक जी से और मेयर साहब से, भाजपा आदमी है, मतलब भाजपा पार्टी से हैं, और हमारे जो मुख्यमंत्री वो भाजपा से हैं। पार्टी भी राज्य में सरकार ने की, केंद्र में सरकार ने की है। ये इसे बहुत जल्दी से कर दें। अगर ये पास होती ठीक है, नहीं हो तो ये पूरे प्रदेश में कार्य बहिष्कार किया जाएगा, जिसमें जिम्मेदार हमारे इसकी जिम्मेदारी मैंने पहले कहा था, मैं भूल गया था, हमारे नगर निगम और राज्य सफाई कर्मचारी आयोग जो उत्तराखंड में है, जो सिर्फ आता है और आश्वासन देता है। हम आश्वासन बहुत लिया, अब हमसे आश्वासन नहीं सहा जाएगा। इन 11 दिन में हमारी मांगे पूरी होती है ठीक है, उसके बाद जो है पूरे प्रदेश में कार्य बहिष्कार किया जाएगा, जो जिम्मेदारी उत्तराखंड सरकार की होगी।